हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू व्यू स्पोर्ट्स स्काउट्स कलकत्ता बनाम लखनऊ। ये होने वाला है एक धमाकेदार कॉन्टेस्ट। और आज के इस व्यू स्पोर्ट्स स्काउट्स एपिसोड में आपके लिए पूरा प्रीव्यू लेकर आ रहे हैं कौन? आपके प्रतीक भाई। और इस वीडियो के प्रायोजक हैं विजन 11, जिनके पास ढेर सारा पैसा है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डाउनलोड करना मत भूलिएगा। आई एम अक्षय पटेल। आई हैव विजन टू प्ले माई गेम। अब बारी आपकी है। डाउनलोड विजन 11 क्योंकि विजन है तो लाइफ है। इस खेल में वित्तीय जोखिम तत्व है, कृपया जिम्मेदारी से अपने जोखिम पर खेलें। तो दोस्तों, अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर गेम की, तो ये मैच होने वाला है ईडन गार्डन्स में। अब तक ये दोनों टीम्स दो बार आपस में खेल चुकी हैं और दोनों बार कौन जीता है? लखनऊ जीता है। तो दोस्तों, आज ये फिर से बहुत ही क्रिटिकल कॉन्टेस्ट होने वाला है, बिकॉज लखनऊ अगर ये गेम जीत गई तो वो क्वालिफाई कर जाएंगे फॉर द प्लेऑफ्स, और यदि वो हार जाते हैं तो उनकी सिचुएशन काफी डामाडोल हो जाएगी और उनको उम्मीद करनी होगी कि मुंबई भी हार जाए और आरसीबी भी हार जाए। और एक और डिपेंडेंसी रहेगी, वो रहेगी राजस्थान के रिजल्ट पर, जो ये रिकॉर्डिंग करने से पहले गेम अब तक नहीं हुई है, तो वो आपको बताना शायद पॉसिबल नहीं होगा। तो दोस्तों, बात करें इस वेन्यू की, तो ईडन गार्डन स्टेडियम कोलकाता में ये मैच होगा। यहाँ पर टॉस का इंपैक्ट अगर हम देखें तो 6 मैचेस जो हुए हैं उसमें से एक बार ही केवल कप्तान ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया है। 5 बार यहाँ पर कप्तान ने टॉस जीतकर बॉलिंग का फैसला किया है। विन बैटिंग फर्स्ट बैटिंग सेकंड का देखें तो दोनों टाइम्स तीन 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 टाइम्स रहा है कि 3 बार टीम बैटिंग फर्स्ट जीती है और 3 टाइम्स टीम यहाँ पर चेस करते हुए जीती है। तो दोस्तों, यहाँ पर एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर अगर आप देखोगे तो वो 196 का है और एवरेज फर्स्ट इनिंग्स विनिंग स्कोर यहाँ पर 222 ट्रिपल टू का रहा है। ठीक है। पेस वर्सेस स्पिन की अक्सर बात होती है और सभी ने कहा है कि ईडन गार्डन्स के इस विकेट पर स्पिनर्स को थोड़ा सा ज्यादा एडवांटेज मिलता है। क्या सच में बहुत ज्यादा एडवांटेज है? खैर, ओवरऑल नंबर्स तो ये कहते हैं कि स्पिनर्स का स्ट्राइक रेट ऑलमोस्ट 19.1 का है, जबकि पेसर्स का 20.8। पर क्या केकेआर के स्पिनर्स यहाँ पर सच में फायदा उठा पा रहे हैं? आगे चल के आपको कुछ शॉकिंग रिविलेशन मिलेंगे, जिससे शायद आपको पता चले कि ये वेन्यू पर जो केकेआर के स्पिनर्स की परफॉर्मेंस है वो इतनी बढ़िया ना हो। दोनों टीम्स का रिकॉर्ड देख लें इस पर्टिकुलर वेन्यू पर, तो कैलकाटा 80 मैच में से यहाँ पर 47 टाइम जीता है, विनिंग परसेंटेज रहा है 58.7 का। जबकि लखनऊ यहाँ पर एक ही मैच खेली अब तक और वो एक गेम वो हारे हैं। दोस्तों, कैलकाटा की बात करें इस आईपीएल के रिकॉर्ड की, तो पहले जो 7 मैच हुए थे उसमें से कैलकाटा केवल 2 बार ही जीते थे और 5 गेम वो हारे थे। जबकि लास्ट 6 गेम्स इनकी आप देखोगे तो कुछ टर्न अराउंड करा है, कुछ चीजें इनके लिए क्लिक करी हैं और उसके बाद 4 गेम लगातार ये जीते हैं और केवल 2 गेम ये हारे हैं। तो विन परसेंटेज इनका लास्ट 6 मैच का रहा है 66.6%। अब क्या ऐसा हुआ है कैलकाटा के साथ कि उन्होंने जीतना शुरू कर दिया? बिल्कुल। तो एक है कि उनके पेसर्स काफी क्लिक कर रहे हैं। लास्ट 6 मैचेस में इनके पेसर्स ने 15 विकेट लिए हैं। स्ट्राइक रेट रहा है 17.3 का, जबकि पहले 7 मैच में उनका स्ट्राइक रेट था 30.6 का। सेकेंड जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज रही है इनके लिए, वो ये है कि इनकी ओपनिंग विकेट की जो पार्टनरशिप है वो लास्ट 6 मैचेस में कुल मिलाकर 170 रन दे गई है, एवरेज 28.3 का। और यही ओपनिंग विकेट की पार्टनरशिप पहले 7 मैच में थी 12.3 की। तो टीम को स्टेबिलिटी मिली है और क्या पता आज ये फिर से अगर लखनऊ को हरा दे तो लखनऊ के लिए मामला थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है और रिकॉर्ड फिर 1-2 हो जाएगा इन फेवर ऑफ लखनऊ। बात करें दोस्तों केकेआर की परफॉर्मेंस की आईपीएल 2023 में, होम वर्सेस अवे, तो घर पर 6 मैच खेले जिसमें से केवल 2 मैच ही जीत पाए हैं, 4 मैच ही हारे हैं, तो ये लखनऊ के लिए गुड न्यूज है। और अवे में ये 7 मैच खेले जिसमें से 4 मैच जीते हैं, 3 गेम हारे हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले जेसन रॉय की। तो रॉय का अगर दोस्तों रिकॉर्ड देखोगे इस साल के आईपीएल का, तो ईडन गार्डन्स में 3 इनिंग खेले हैं, 109 रन बनाए हैं, एवरेज 36.3 का, 150 आई है इनकी और स्ट्राइक रेट रहा है 188 का। इनका जो रिकॉर्ड रहा है वो स्पिन के सामने काफी बढ़िया है और स्पिनर्स को इन्होंने भर के रन मारे हैं। पर पेसर्स के सामने सेम जेसन रॉय थोड़ा सा स्ट्रगल करते हैं और सामने इनकी होंगे नवीन उलक, सामने होंगे मोहसिन खान और सामने होंगे आवेश खान, तो वहां पर शायद इनको कुछ स्ट्रगल हो, तो पर स्पिनर्स को इन्होंने काफी आसानी से खेला है। नेक्स्ट प्लेयर जिसके बारे में हम बात करेंगे वो की होंगे रहमानुल्लाह गुरबाज, जिनका रिकॉर्ड इस साल के आईपीएल का अगर हम ब्रेक करें तो पहले 6 इनिंग्स में जम के रन बनाए, 183 रन बनाए, 30.5 का एवरेज था, 2 बार अर्धशतक भी स्कोर करा। बट पिछले 4 इनिंग्स में कुल मिलाकर 34 रन ही बना पाए हैं, एवरेज 8.5 का, स्ट्राइक रेट 117 और एक भी 50 नहीं लगी है। और इनका रिकॉर्ड अगर आप देखोगे बैटिंग फर्स्ट वर्सेस बैटिंग सेकंड इस साल के आईपीएल का, तो हमने ये नोटिस करा है कि बैटिंग फर्स्ट गुरबाज काफी बढ़िया करते हैं, 5 इनिंग में 164 रन है, 32.8 का एवरेज, बट सेम एवरेज ड्रॉप कर जाता है 10.6 पर जब ये बैटिंग सेकंड करते हैं। 5 इनिंग में 53 रन है, एक भी अर्धशतक नहीं आया। और एक और चीज अगर हम देखें गुरबाज की परफॉर्मेंस को ब्रेक करें तो इनका रिकॉर्ड ईडन गार्डन्स पर रहा है बेहतरीन, 5 इनिंग में 171 रन, एवरेज 34.2 और 2 अर्धशतक भी शामिल है।
और यही रिकॉर्ड इनका अवे फ्रॉम होम काफी खराब रहा है, 5 इनिंग में 46 रन है। तो ये क्लियर दर्शाता है कि गुरबाज खेल रहे हैं ईडन गार्डन्स पर, और ये इनके लिए एडवांटेज हो सकता है अगर ये बैटिंग फर्स्ट कर रहे हैं। बैटिंग सेकंड करते तो चाहिए तो आप अपनी टीम से गुरबाज को अवॉइड कर सकते हो। अब गुरबाज का रिकॉर्ड हम देखें आईपीएल का इस साल के, तो 2023 में पेस वर्सेस स्पिन में अगर आप देखोगे तो पेसर्स पे स्ट्रगल करा है, 10 इनिंग में 7 बार आउट हुए हैं। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्लेयर के बारे में बात कर लें, जो कि है वेंकटेश अय्यर, जिनका रिकॉर्ड ईडन गार्डन्स पर इतना बढ़िया नहीं है। शॉकिंग राइट, 6 इनिंग में 112 रन है, एक अर्धशतक आया है, पर एवरेज है 18.7 का। पेसर्स के सामने ये स्ट्रगल कर रहे हैं कैलकाटा में, और अगर आप देखोगे तो पेसर्स के सामने 6 इनिंग में 3 बार आउट हुए हैं, जबकि अदर वेन्यूज पे 6 इनिंग में 6 बार ही आउट हुए हैं पेसर्स पे। एवरेज इनका ईडन गार्डन्स पे पेसर्स पे रहा है 17 का, और इनका स्पेसिफिकली अगर आप देखोगे तो लेफ्ट आर्म पेस पे स्ट्रगल करा है। 11 इनिंग में 5 बार आउट हुए हैं लेफ्ट आर्म पेस पर। गुड न्यूज नहीं है, क्योंकि सामने होंगे कौन, सामने होंगे मोहसिन खान। दोस्तों नेक्स्ट प्लेयर के बारे में बात कर लें तो वो होंगे नीतीश राणा, जिनका इस साल का आईपीएल जो है उनका बेस्ट सीजन रहा है। केकेआर के लिए इस साल 405 रन इन्होंने बनाए हैं, जो कि इनका सेकंड बेस्ट जो सीजन था 2021 का 383 रन वाला, उससे ऑलरेडी 22 रन ऊपर है। एवरेज 33.8 का है इस साल का, 350 है, और स्ट्राइक रेट भी रहा है 143 का। अगर आप देखोगे इनकी परफॉर्मेंस बैटिंग फर्स्ट वर्सेस बैटिंग सेकंड, तो आपको क्लियर कट समझ आएगा कि नीतीश राणा चेस करते हुए बहुत बेहतरीन ऑप्शन है। 6 इनिंग में 279 रन है, 55.8 का एवरेज, और इनकी तीनों अर्धशतक चेस करते हुए ही आई है। बैटिंग फर्स्ट 2023 आईपीएल में 7 इनिंग में केवल 126 रन है। अगर आप पेस वर्सेस स्पिन का इनका रिकॉर्ड देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि नीतीश राणा स्पिनर्स पे काफी स्ट्रगल कर रहे हैं। 11 इनिंग में 8 बार आउट हुए हैं, एवरेज रहा है 19.8 का। अगर आप देखोगे स्पेसिफिकली तो इन्होंने मोस्ट हाईएस्ट डिसमिसल्स अगेंस्ट स्पिनर्स अगर हो तो वहां पे नीतीश राणा नंबर 1 पर आते हैं, 8 डिसमिसल के साथ। सेकंड बैटिंग का रहा है फिर ग्लेन मैक्सवेल, ईशान किशन, एडन मार्करम, ऋतुराज गायकवाड़ और मोइन अली, वो ऑर्डर है। तो नीतीश राणा के सामने स्पिनर्स अगर उनको परेशान करेंगे तो कौन होंगे, कुणाल पंड्या होंगे वहां पर, और वहां पर इनको रवि बिश्नोई का सामना भी करना पड़ेगा। चलते हैं नेक्स्ट प्लेयर के बारे में बात कर लें कलकत्ता से, जो कि होंगे रिंकू सिंह, और रिंकू सिंह इस साल केकेआर के लिए हाईएस्ट स्कोरिंग बैटर है। 13 इनिंग में 407 रन है, 2 रन ज्यादा है वर्सेस नीतीश राणा। इनका एवरेज रहा है 50.9 का, स्ट्राइक रेट 143, और 3 अर्धशतक भी इन्होंने स्कोर करे हैं। अगर आप देखोगे तो इनका रिकॉर्ड भी चेस करते हुए काफी बढ़िया रहा है। 6 इनिंग में 238 रन है, 119 का एवरेज है, बिकॉज केवल 2 बार ही आउट हुए हैं चेस करते हुए। तीनों अर्धशतक चेस करते हुए आई हैं, और स्ट्राइक रेट रहा है 168 का। इनफैक्ट इनका एवरेज देखोगे तो हाईएस्ट एवरेज है बैटिंग सेकेंड आईपीएल 2023 का। चलते हैं नेक्स्ट प्लेयर के बारे में डिस्कस कर लें, एंड्रे रसल, और इनकी इनकंसिस्टेंसी जो है वो इस साल आपको काफी परेशान कर रही होगी, है ना। अगर आप देखोगे इनका रिकॉर्ड या स्कोरिंग रेंज की बात करें तो 9 रन या उससे कम में अगर आप देखोगे इस साल आईपीएल में इन्होंने 6 बार करा है। 10 से 19 के बीच में 1 बार स्कोर है, 20 to 39 के बीच में 5 बार, और 40 to 49 के बीच में 1 बार इन्होंने स्कोर करा है। एक भी स्कोर 50 प्लस नहीं है। और एंड्रे रसल की खासियत ये रही है इस साल कि आईपीएल 2023 में अगर वो 12th ओवर के बाद आते हैं तो 7 इनिंग में 110 रन है, 65 बॉल में इन्होंने बनाया है 169 के स्ट्राइक रेट पे। पर यही इनका रिकॉर्ड अगर 12वीं ओवर के पहले आते हैं तो इतना ज्यादा बेटर नहीं है। और यही रिकॉर्ड अगर आप देखोगे इनका लेग स्पिन के सामने तो काफी स्ट्रगल रहा है रसल का। 9 इनिंग में 4 बार आउट हुए हैं, 36 रन बनाए हैं केवल 33 बॉल पे, और सामने कौन होंगे, सामने होंगे रवि बिश्नोई। तो क्या रसल फिर से स्ट्रगल करेंगे रवि बिश्नोई के सामने? क्या आप रसल को अपनी टीम में पिक करोगे, नहीं पिक करोगे, कैप्टनसी ऑप्शन है नहीं है, सारी चीजें आपको सोचनी होंगी बिफोर यू गेट टू दिस गेम। चलते हैं दोस्तों, बात करते हैं केकेआर के स्पिनर्स के बारे में, क्योंकि इनके बारे में हमने स्टार्टिंग में भी चर्चा करी थी। मैंने कहा था कुछ ऐसे रिविलेशंस करेंगे जिससे शायद आपका जो नजरिया है केकेआर के स्पिनर्स के बारे में वो बदल जाए। अगर आप केकेआर के स्पिनर्स के बारे में या बॉलिंग के बारे में बात करोगे इस साल आईपीएल 2023 में, तो 13 इनिंग्स में पेसर्स ने लिए हैं 25 विकेट, स्पिनर्स ने लिए हैं 44 विकेट। स्पिनर्स का स्ट्राइक रेट रहा है 20 का, पेसर्स का रहा है 23.8 का। बट क्या ये सेम रिकॉर्ड इनका ईडन गार्डन्स पे भी है? द आंसर टू दैट इज नो। केकेआर के स्पिनर्स इनफैक्ट ईडन गार्डन्स पर स्ट्रगल करे हैं। 6 इनिंग में 18 विकेट है इनकी, और स्ट्राइक रेट रहा है 22.8 का। बट इनके स्पिनर्स जब घर के बाहर खेलते हैं तो 7 इनिंग में 26 विकेट पिक करी है, इकोनॉमी रही है 7.8 की, जो कि बेटर है, और ऑल्सो स्ट्राइक रेट रहा है 18 का। तो केकेआर के स्पिनर्स, एक्सेप्ट वो आरसीबी वाला जो गेम था उसको अगर आप छोड़ दो, तो केकेआर के स्पिनर्स घर पर स्ट्रगल कर रहे हैं, और ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क निकालता है किसके ऊपर, सुरेश शर्मा के ऊपर। क्या आप सुरेश शर्मा को अब भी बैक करोगे? एक बार जरूर सोचना, बिकॉज अगर परफॉर्मेंस इतनी बढ़िया नहीं है बारिंग वो आरसीबी गेम, तो शायद सुरेश शर्मा की टीम जगह आपकी टीम में नहीं बनेगी। चलते हैं स्पिनर्स के बारे में डिस्कस करने, तो वरुण चक्रवर्ती जो कि इनके स्टैंड आउट स्पिनर रहे हैं इस साल,
अगर आप इस साल की आईपीएल 2023 में स्पिनर्स के विकेट्स का रिकॉर्ड देखो तो वरुण चक्रवर्ती नंबर 4 पर है। 13 इनिंग में 19 विकेट है, एवरेज 19.8 का, इकोनॉमी 8 और स्ट्राइक रेट है 15.4 का। अगर आप देखोगे इनकी फेज वाइज बॉलिंग तो हर फेज में इन्होंने लगातार विकेट्स लिए हैं, मिनिमम 3 विकेट है इनके हर फेज में। पावर प्ले में अगर आप देखोगे तो 15 ओवर डाले हैं, 5 विकेट चटकाए हैं। 7 to 15 ओवर्स में 22 ओवर में 10 विकेट है और 16 to 20 ओवर्स जो डेथ बॉलिंग है वहां पर 11.4 ओवर्स डाली है और वहां पर भी 4 विकेट चटकाए हैं। और अगर आप इनकी परफॉर्मेंस देखोगे वर्सेस लेफ्ट हैंड या राइट हैंड, तो राइट हैंडर्स पे ये बेटर परफॉर्म करते हैं। 26.5 ओवर्स डाली है, 14 विकेट है, एवरेज 14 का और स्ट्राइक रेट 11.5 का। यही स्ट्राइक रेट हो जाता है 26.2 का, जबकि ये लेफ्ट हैंडर्स के सामने बॉलिंग करते हैं। तो क्या वरुण चक्रवर्ती आपके स्मॉल लीग के कैप्टन या वाइस कैप्टन बनेंगे इस गेम में? सोचना जरूर इसके बारे में। चलते हैं फाइनली एक स्पिनर के बारे में केकेआर के, जो हमने अक्सर डिस्कस करा है, सुनील नारायण, जिनका इस साल का जो फॉर्म है वो इतना बढ़िया नहीं रहा है। अगर आप देखोगे तो पहले 3 इनिंग्स आईपीएल 2023 के 12 ओवर में 6 विकेट चटकाए थे, बट आखिरी 10 इनिंग में इन्होंने केवल 3 विकेट ही चटकाए हैं 32 ओवर में, जिसमें से भी 2 विकेट इनके आए थे लास्ट गेम में। लेफ्ट हैंड बैट वर्सेस राइट हैंड बैट अगर आप देखोगे तो ये लेफ्ट हैंड बैटर्स पे काफी स्ट्रगल कर रहे हैं इस साल। 12 इनिंग में केवल 3 विकेट है, स्ट्राइक रेट 41 का है। तो सुनील नारायण को क्या आप फिर से बैक करोगे इस गेम में अपनी टीम में? हम शायद इनको पिक ना करें। और अगर आप केकेआर के दोस्तों कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के ऑप्शन देखोगे तो जेसन रॉय एक अच्छे खासे कैंडिडेट है, वरुण चक्रवर्ती एक कैंडिडेट है जो आपकी टीम में तहलका मचा सकते हैं, और नीतीश राणा अगर वो चेस कर रहे हैं तो आप उनको भी बैक कर सकते हो। चलते हैं दोस्तों अब लखनऊ के बारे में बात कर ले। तो लखनऊ के लिए एक क्रंच गेम है जैसे हमने डिस्कस करा था, और लखनऊ की अगर आप बैटिंग की परफॉर्मेंस बात करोगे अगर, तो वेन्यू वाइज अगर हम डिस्कस करें तो घर पे इन्होंने 7 इनिंग में बनाए हैं केवल 1017 रन। ठीक है, रन रेट है 7.5 का, पर यही रिकॉर्ड इनका अवे फ्रॉम होम 6 इनिंग में 1185 रन है, विच इज 9.9 का रन रेट है। घर से बाहर खेलना इनको पसंद है। एंड इन जनरल अगर आप देखोगे तो लखनऊ का विन परसेंटेज अवे गेम्स में भी 67 का है। 6 अवे गेम्स खेलिए जिसमें से 4 बार ये जीते हैं, 2 गेम ये हारे हैं। क्या फिर से आज लखनऊ जीतेगी? क्या ये अपना प्लेऑफ्स का स्पॉट आज सील कर पाएंगे? क्योंकि अगर आप लखनऊ के परफॉर्मेंस देखो तो वो काफी बढ़िया रही है अवे फ्रॉम होम। दूसरी अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो इनकी बैटिंग की अगर हम देखें वर्सेस स्पिन, लखनऊ में अगर खेलते हैं तो स्ट्रगल करते हैं, पर लखनऊ के बाहर सम के रन बना रहे हैं। 6 इनिंग में 399 रन है इनके स्पिन के सामने, रन रेट 9.7 का, और यही रन रेट इनका बन जाता है 6.9 का जब ये लखनऊ में खेलते हैं। तो सबको पता है लखनऊ में जब स्पिनर्स के सामने जब उनका बोलबाला होता है तो वहां पर सारे ही स्ट्रगल करते हैं। दोस्तों एक और इंटरेस्टिंग चीज बता दूं कि लखनऊ जब बैटिंग फर्स्ट कर रही हो तो हाईएस्ट विन परसेंटेज है उनका इस साल के आईपीएल का। 5 मैच में 4 बार जीते हैं, 1 गेम ही हारे हैं बैटिंग फर्स्ट। तो सोचिए अगर लखनऊ बैटिंग फर्स्ट करती है इस पर्टिकुलर वेन्यू पर तो आप क्या करोगे? क्या लखनऊ को बैक करोगे एज विनर्स? हम भी शायद उनको बैक करेंगे एज प्रोबेबल विनर्स इन दिस गेम, और हमारी जब टीम भी बनाएंगे तो वो उनके फेवर में बनती हुई नजर आएगी। तो चलिए दोस्तों अब हम लखनऊ के कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर्स के बारे में डिस्कस कर लें। तो नंबर 1 पर आते हैं क्विंटन डिकॉक। आखिरी बार जब केकेआर के सामने खेले थे तो एक अनफॉरगेटेबल इनिंग खेली थी, 140 नबाद रहे थे, नवी मुंबई वाली वो गेम थी। मैन ऑफ द मैच बने थे वहां पर, और केवल 70 बॉल में ये 140 इनकी बनी थी। अगर आप देखोगे इनका रिकॉर्ड इन जनरल आईपीएल में तो केकेआर के सामने 13 इनिंग में 417 रन है, 37.9 का एवरेज, 1 शतक है, 3 अर्धशतक है, और ये पसंद करते हैं केकेआर के सामने खेलना। एक ही स्ट्रगल है, वो स्ट्रगल क्या है? इनकी स्ट्रगल रही है लेग स्पिन के सामने। 3 इनिंग में 3 बार आउट हुए हैं, और इसमें से 2 बार ये आउट हुए हैं कहां पर? हुगली पर। तो इनको थोड़ा सा बच के रहना पड़ेगा अगेंस्ट केकेआर के स्पिनर्स। बाकी अगर ये संभल गए तो अपना अच्छा खासा रन ये फिर से बना सकते हैं। चलते हैं लखनऊ के दूसरे इंपॉर्टेंट प्लेयर के बारे में बात कर लें, जो कि है मार्कस स्टोइनिस, जिनका ये सीजन काफी बढ़िया रहा है। 2023 में लखनऊ के लिए खेलते हुए 13 इनिंग्स में 368 रन है, जो कि इनके सबसे हाईएस्ट है। 33.5 का एवरेज है, और ये 350 ऑलरेडी बना चुके हैं। इनका सेकेंड बेस्ट सीजन था डीसी के लिए 2020 में, जहां पर 17 इनिंग में 352 रन बनाए थे, 25.1 का एवरेज था, वहां पर भी 3 अर्धशतक इन्होंने जड़े थे। अगर आप इनका परफॉर्मेंस देखोगे होम वर्सेस अवे में, तो ये अवे में काफी बढ़िया करते हैं। 6 इनिंग में 223 रन है, 37.2 का एवरेज, और 2 अर्धशतक भी शामिल है। क्या मार्कस स्टोइनिस आपके कैप्टनसी कैंडिडेट बनेंगे? कि क्या आप सेव जाओगे क्विंटन डिकॉक के साथ? बताइए कमेंट सेक्शन में आपके कप्तान कौन होंगे इस पर्टिकुलर गेम में। अगर आप देखोगे दोस्तों इनका रिकॉर्ड या इनका रेस स्कोरिंग नहीं देखोगे वर्सेस एट अ वेन्यू, राइट, तो अवे गेम्स में 19 रन से कम केवल 1 बार बनाए। बाकी इनके सारे जो परफॉर्मेंसेज है वो 20 रन या उसके ऊपर के रहे हैं, और यही जब ये घर पर खेलते हैं तो 19 रन से कम इन्होंने 6 बार बनाए हैं, और केवल एक 50 इनकी शामिल है। तो मार्कस स्टोइनिस जब भी अवे फ्रॉम होम खेलते हैं तो काफी बढ़िया खेलते हैं, और इसीलिए आपकी स्मॉल लीग का एक तगड़ा कैप्टनसी चॉइस भी बन सकते हैं।
चलिए बात करते हैं दोस्तों लखनऊ के एक लीड स्पिनर के बारे में, जो कि है रवि बिश्नोई। और इनका परफॉर्मेंस भी अवे फ्रॉम होम इतना बढ़िया नहीं है। इन जनरल अगर आप देखोगे तो लखनऊ के स्पिनर्स 6 इनिंग में केवल 9 विकेट ले पाए हैं अवे फ्रॉम होम। घर पर 6 इनिंग में 22 विकेट चटकाए हैं, पर अवे फ्रॉम होम केवल 9 विकेट हैं। और लखनऊ के स्पिनर्स फिर से शायद स्ट्रगल करते हुए नजर आए ईडन गार्डन्स के इस वेन्यू पर। रवि बिश्नोई की जैसे हम बात कर रहे थे, घर पर इन्होंने इकाना में 6 इनिंग में 9 विकेट चटकाए हैं, बट यही अवे फॉर्म 6 इनिंग में केवल 5 विकेट का है। तो क्या आप रवि बिश्नोई को अपनी टीम में बैक करोगे कि नहीं, एक बार जरूर सोच लेना, शायद हम उनको अपनी टीम में ना पिक कर पाए। चलते हैं दोस्तों, अगर हम बात करें रवि बिश्नोई की कंसिस्टेंसी की, तो इनका आप देखोगे इस साल आईपीएल में 5 बार ऐसा हुआ है जबकि वो विकेटलेस गए। 6 बार 2 विकेट चटकाए हैं और एक बार केवल 1 विकेट चटकाए है। तो या ये 0 विकेट ले रहे हैं, या ये 2 विकेट है उससे अधिक ले रहे हैं, और वो 50-50 का मामला रहा है। तो क्या आप उनको बैक करोगे या नहीं, एक बार फिर से सोच लेना, जैसे हमने बताया था शायद हमारी टीम में वो नजर ना आए। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं हम लखनऊ के पेसर्स के बारे में। राइट, मारकूट जब तक थे तो तहलका मचा रखे थे। 4 इनिंग्स में 11 विकेट थी उनकी, पर उनके जाने के बाद यश ठाकुर बहुत बेहतरीन बॉलिंग कर रहे हैं उनके लिए। 7 इनिंग में 8 विकेट है उनकी, इकोनॉमी भी 9 का है, स्ट्राइक रेट 18.6 का। इनके अलावा आवेश खान ने 9 इनिंग में 8 विकेट चटकाए हैं, बट नवीन उलग हैज बीन द पिक ऑफ द बॉलर्स। 5 इनिंग में 7 विकेट चटकाए हैं, 17.1 का स्ट्राइक रेट रहा है। स्टॉइनिस ने जब भी बॉलिंग करी है तो 5 इनिंग में 5 विकेट चटकाए हैं, स्ट्राइक रेट 13 का। और युद्धवीर सिंह चरक भी 3 इनिंग में 3 विकेट चटका चुके हैं। मोहसिन खान ने पिछले गेम में मुंबई के सामने बेहतरीन बॉलिंग करी थी, वो डेथ ओवर वाली जो उनकी परफॉर्मेंस थी वो बहुत ही एक्सीलेंट थी। अब तक 2 इनिंग में बॉलिंग करी है और 2 विकेट ये चटका चुके हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी सारे प्लेयर्स की परफॉर्मेंस की प्रीव्यू लखनऊ वर्सेस केकेआर में। अब कुछ इंपॉर्टेंट मैचअप्स के बारे में बता दें, तो एंड्रे रसल के सामने हमने देखा है कि लखनऊ के बैटर्स काफी स्ट्रगल कर रहे हैं। ठीक है, कुणाल पंड्या को 6 इनिंग में 2 बार आउट कराया एंड्रे रसल ने। मार्कस स्टोइनिस को 5 इनिंग में 3 बार आउट कराया है। निकोलस पूरन को एंड्रे रसल ने 16 इनिंग में 4 बार आउट कराया है, और क्विंटन डिकॉक को भी 18 इनिंग में 5 बार आउट कराया है। तो क्या एंड्रे रसल आपके जीआर के कैप्टनसी पिक बनेंगे, क्या उनको बॉलिंग मिलेगी, इसके बारे में सोच के रखना। इनके अलावा अगर आप देखोगे तो क्विंटन डिकॉक को परेशान करा है सुनील नारायण ने, 8 इनिंग में 3 बार आउट करा है। सुनील नारायण ने परेशान करा है मार्कस स्टोइनिस को, 8 इनिंग में 1 बार आउट करा है। और कुणाल पंड्या को 7 इनिंग में 2 बार आउट करा है। दीपक हुडा को भी 7 इनिंग में 2 बार आउट करा है सुनील नारायण ने। पिछले गेम में 2 विकेट लेकर आ रहे हैं। क्या ये आपकी स्मॉल लीग टीम में शामिल होंगे, या क्या आप इनको जीएल में एज अ वाइस कैप्टन ट्राई करोगे? सोचने वाली बात है, बिकॉज ये दोनों वेस्ट इंडियन का बॉलिंग परफॉर्मेंस काफी बढ़िया रहा है, पर क्या इस गेम में वो क्लिक करेंगे कि नहीं, ये हमें एक बार देखना है। चलते हैं दोस्तों, बेस टीम पर चलते हैं विजन 11 की। और विजन 11 के पास ढेर सारा पैसा है, जैसे हम हमेशा कहते हैं। विजन 11 की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डाउनलोड करना आप मत भूलिएगा। और हम बेस टीम की अगर बात कर लें, तो वहां पर विकेट कीपिंग सेक्शन में आप सबसे पहले पिक करोगे किसको? क्विंटन डिकॉक को, जो आपकी नो ब्रेनर पिक है। रहमानुल्लाह गुरबाज होम पर बढ़िया करते हैं, हमने देखा है। आप चाहे तो उनको बैक कर सकते हो, पर फिलहाल बेस टीम में उनको नहीं रख रहा हूँ। ठीक है, इनके बाद नेक्स्ट निकोलस पूरन को भी फिलहाल मैंने पिक नहीं करा है। तो अगर आप चाहो तो निकोलस पूरन को बैक कर सकते हो। मिडिल ऑर्डर में लखनऊ के लिए रन जिसने बनाए हैं वो है निकोलस पूरन। फिलहाल बेस टीम में नहीं रखा है, क्विंटन डिकॉक को रखा है। बैटिंग सेक्शन में अगर आप आए तो वहां पर जेसन रॉय पक्का हमारी टीम में रहेंगे। अब आपके पास ऑप्शन है नीतीश राणा, रिंकू सिंह, वेंकटेश अय्यर। वेंकटेश अय्यर की परफॉर्मेंस हमने देखी है ईडन गार्डन्स पे, इतनी बढ़िया नहीं रही है। मैं सबसे पहले बैक करूंगा नीतीश राणा को, स्पेशली अगर चेस कर रहे हैं तो शायद मेरी स्मॉल लीग टीम में एज अ वाइस कैप्टन भी ट्राई कर सकता हूं। तो नीतीश राणा, जेसन रॉय, ये दो रहेंगे मेरे फिलहाल बेस टीम के 2 पिक्स। ऑलराउंडर्स में चलते हैं तो वहां पर मार्कस स्टोइनिस पक्का रहेंगे, कुणाल पंड्या पक्का रहेंगे, और मैं ऑल्सो बैक करूंगा एंड्रे रसल को, बिकॉज मैंने बताया था अगर ये बॉलिंग करते आते हैं तो इनके मैचअप्स काफी बढ़िया है, फेवर में है। बैटिंग में इतनी परफॉर्मेंस नहीं दे रहे हैं, पर मैं अब भी इनको होप कर रहा हूँ कि शायद बॉलिंग के थ्रू कुछ चमत्कार कर सकते हैं। तो ये 3 ऑलराउंडर्स को मेरी बेस टीम में फिलहाल मैं पिक कर रहा हूँ। चलते हैं बॉलिंग सेक्शन में, तो वरुण चक्रवर्ती को पक्का मेरी टीम में लेके चलूंगा। इनके अलावा अगर दोस्तों अगर आप देखोगे ऑप्शंस में, तो आपके पास है रवि बिश्नोई, जो शायद आप पिक कर सकते हो, बिकॉज इस विकेट पे अगर इनको सपोर्ट मिलता है तो रवि बिश्नोई कैन डू वेल। इनके अलावा अगर आप देखोगे तो सुयश शर्मा है, पर केकेआर के स्पिनर्स का उन्होंने डिस्कस करा है कि उनका परफॉर्मेंस ईडन गार्डन्स पे इतना बढ़िया नहीं रहा है, तो आप सोच सकते हो, कंसिडर कर सकते हो। नवीन उलक वो एक पिक होंगे जो पक्का मेरी बेस टीम में रहेंगे अगर ये खेलते हैं। तो फिलहाल अगर आप मेरी बेस टीम में देखोगे तो क्विंटन डिकॉक है, नीतीश राणा है, जेसन रॉय है, मार्कस स्टोइनिस, एंड्रे रसल, कुणाल पंड्या, वरुण चक्रवर्ती और नवीन उलक। 8 मेंबर ये बेस टीम है। फाइनल टीम आपको मिलेगी व्यू स्पोर्ट की टेलीग्राम चैनल पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां पर ज्वाइन करना मत भूलिएगा। व्यू स्पोर्ट ऐप पर आपको फाइनल टीम मिल जाएगी डेडलाइन से 20 मिनट्स पहले। जी हाँ, 20 मिनट्स पहले। व्यू स्पोर्ट की जो टीम होती है वो अल्गोरिथम बैक्ड टीम होती है, प्योर डेटा नंबर्स और एनालिसिस के बेसिस पे ही बनती है, उस पर कोई भी ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं है। तो अगर आपने देखा होगा कि रिसेंटली कितने क्लीन शीट करें, भरोसा हो तो डाउनलोड करो व्यू स्पोर्ट ऐप को। वहां पर आपको क्रिकेट, फुटबॉल, सारे गेम, चाहे T10 हो, T20 हो, मेंस हो, वुमेन्स हो, सारे गेम्स की टीम मिलती है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डाउनलोड करना मत भूलिएगा।
आज का फर्स्ट गेम का गिव अवे का क्वेश्चन ऑलरेडी लाइव है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो वो देख लेना, पार्टिसिपेट कर लेना। कल मिलेंगे नेक्स्ट गेम के फैंटेसी प्रीव्यू के साथ। वीडियो आज रात को ही डाउनलोड हो जाएगी, मतलब अवेलेबल हो जाएगी आपको देखने के लिए, तो देखना भूलिएगा मत। इसके अलावा वाइटैलिटी ब्लास्ट के गेम्स के हम प्रीव्यूज कर रहे हैं, कुणाल और निमिष आपके लिए सारे प्रीव्यूज लेकर आ रहे हैं। वुमेन्स का जो T20 चल रहा है, चार्लट एडवर्ड सीरीज, उसके प्रीव्यूज भी ईशा बना रही है स्पेसिफिकली आपके लिए, तो वो प्रीव्यूज आपको कैसे लगे ये बताना भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट प्रीव्यू के साथ जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा।